सर नमस्कार। नमस्कार सर मुझे मेरे ब्रदर है, उनका थोड़ा आगे से बाल गए हुए हैं, तो मुझे उनका ट्रांसप्लांट करवाना है, तो उसके बारे में मुझे जानकारी चाहिए। हाँ, हेयर ट्रांसप्लांट होता है और मैं पहले उनको देखना चाहूँगा क्योंकि जी। क्या स्थिति है, फिर उसके बाद में अपन हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, तो सर मैं थोड़ा इसमें जानकारी चाहता था कि हाँ, बोलिए। हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड थोड़ी जानकारी, मुझे भी थोड़ा डर है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम प्रोसीजर कराना है, तो बहुत तरह के सवाल मन में आते हैं। हाँ, इसमें हाँ। कोई रिस्क वगैरह या कोई इन्फेक्शन होता है, कुछ तो रहता है इसमें? हाँ महेश जी, आपने जो क्वेश्चन पूछा, जी। हेयर ट्रांसप्लांट में प्राय कर कोई रिस्क नहीं होती है। मैं इतने सालों से हेयर ट्रांसप्लांट कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में हो रहे हैं। जी। मोदी जी ने भी करवाया, आपने सुना होगा, जी, इतने हाँ। सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, उन लोगों ने करवाया है। काफ़ी लोगों ने। तो इसमें प्राय कर किसी प्रकार का कोई कॉम्प्लिकेशन या साइड इफेक्ट या इन्फेक्शन नहीं होता। बहुत रेयरेस्ट कंडीशन होती है। बाकी बाय एंड लार्ज हम कह सकते हैं हेयर ट्रांसप्लांट एक सेफ प्रोसीजर जी है। जी। तो सर अभी मैंने एक केस सुना वो मुंबई का, न्यूज़पेपर वगैरह में, कि एक पेशेंट की इस दौरान डेथ हो गई। अब उसमें उस पेशेंट के साथ क्या हुआ था एग्जैक्ट अभी तक पता नहीं लगा है। जी। इन्वेस्टिगेशन किए जा रहे हैं, पोस्टमार्टम भी हुआ है उस पेशेंट का, उसकी रिपोर्ट फाइनल नहीं आई है, अतः एग्जैक्ट कॉज के बारे में नहीं कहा जा सकता। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि हेयर ट्रांसप्लांट से किसी की डेथ हो सकती है या नहीं? इसके बारे में जो जाना, उस डॉक्टर से भी मेरी बात हुई। रात्रि को 2:30 बजे करीब केस खत्म हुआ था। जी। उसने गर्दन में कुछ दर्द, गर्दन में कुछ पेन की कंप्लेंट की थी। फिर धीरे धीरे चेहरे पे सूजन आई। एक नर्सिंग होम से दूसरे, दूसरे से तीसरे में लेके गए उसको, लेकिन दर्द के इंजेक्शन लगाए। सुबह नेक्स्ट डे 11 बजे तक उसके आराम मिल गया था, सो भी गया था और पूरी रात उसके साथ थे। फिर शाम को 6:30 बजे पेशेंट हीरानंदानी अस्पताल जाता है। वहाँ पर उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की कंप्लेंट करता है, चेहरे पे सूजन की कंप्लेंट करता है और फिर नेक्स्ट डे उसकी डेथ हो जाती है। पूरी रात हीरानंदानी में क्या हुआ इसके बारे में पूर्ण जानकारी नहीं है कि उसको क्या हुआ। मोटे तौर पे ये पता लगा कि शायद उसको किसी दवा की रिएक्शन हुई थी या उसको हार्ट अटैक हुआ था। जी। तो सर ये ड्रग रिएक्शन तो किसी को भी हो सकता है फिर? देखिए मैं आपको बताऊं, जी। दुर्घटना, ये एक दुर्घटना थी। अब अपन दुर्घटना के बारे में थोड़ा सा आप माइंड मत करना, जिन चीज़ों को मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये एक दुर्घटना थी। जैसे कि बहुत सारी दुर्घटनाएं घट रही है। क्वेश्चन पूछूंगा, आप कैसे आते जाते हैं? बाइक है सर मेरे पास। बाइक कहाँ से आते जाते हैं? देवास से। देवास से आप आते जाते। तो कितने साल से आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं? 5-6 साल से। 5-6 साल से आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं और उससे आते जाते हैं और सेफ है। जी बिल्कुल। बहुत खुशी की बात है और सेफ ही रहना चाहिए। लेकिन फिर भी आपने रास्ते में कई दुर्घटनाएं देखी होगी। काफ़ी होती रहती है। उनकी किसी के फ्रैक्चर हो जाते हैं, दुर्भाग्यवश कभी कभी किसी की डेथ भी हो जाती है, लेकिन नहीं होनी चाहिए। उन सब के बावजूद हम मोटरसाइकिल से आ रहे जा रहे हैं। जब आप घर के बाहर परिवार के साथ कहीं जाते हैं तो किन बातों का ध्यान रखते हैं? अगर सर मुझे कहीं जाना हो तो मैं देखूंगा सबसे पहले तो कि मुझे कौन सी गाड़ी ले जानी चाहिए, उसका ड्राइवर कैसा है, कौन से रास्ते से जाना चाहिए हमें, ये सब बातें ध्यान। मतलब कहने का तात्पर्य, जब हम बाहर से जाते हैं परिवार के साथ में तो हम ये जानकारी हासिल करते हैं कि हमारा परिवार सेफ किन हाथों में रहेगा, कौन सी गाड़ी से हम जाएं, ड्राइवर अच्छा होना चाहिए, रास्ता अच्छा होना चाहिए, जहाँ जा रहे हैं वहाँ कोई दंगा फसाद तो नहीं हो रहा, वहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। ये सब चुन के हम जाते हैं और सकुशल ही पहुँचते हैं। लेकिन सारे लोग सकुशल नहीं पहुंच पाते हैं। कुछ लोगों की दुर्घटनाएं भी हो जाती है। वो दुर्घटना कहलाई है। उन्होंने भी इंक्वायरी की थी, वो एक दुर्घटना थी। उस दुर्घटना के बावजूद भी ये दुनिया चल रही है। हम बस से, कार से, एरोप्लेन से, ट्रेन से, पैदल आ रहे जा रहे। कई बार हमने देखा 2 व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं, बात करते करते अचानक एक व्यक्ति की डेथ हो गई। जी हाँ, हार्ट अटैक हुआ और डेथ हो गई। तो वो डेथ बातचीत करने के कारण तो नहीं। हाँ, वो तो सर, क्योंकि हम जानते थे बातचीत करने में किसी की डेथ नहीं होती, लेकिन डेथ हुई, बिल्कुल डेथ हुई उसकी। ऐसे केसेस देखने में कई बार देखने में आता है। कोई चलते चलते, क्योंकि वो दुर्घटना थी, उस वक्त किसी को पता नहीं था उसके हार्ट में कोई बीमारी थी, हार्ट अटैक आया, उसको डेथ हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ, 2 चीज़ें मैं समझाना चाहूँगा। ये जो हमारा शरीर है, ये हजारों लाखों वर्षों के विकास के बाद में एक विकसित शरीर परमपिता परमेश्वर के द्वारा बनाया गया है।
और इस ह्यूमन शरीर की बीमारियों के बारे में आज का विज्ञान हम लोग पढ़ रहे हैं, जानकारी हासिल कर रहे हैं, और हर दिन हमें नए नए अन्वेषण के द्वारा नई दवाइयों का, नई बीमारियों का, इन्वेस्टिगेशन की चीज़ों का पता लगता जा रहा है, जिससे पहले से आदमी का जीवन की लाइफ स्पैन बढ़े। हार्ट अटैक के बाद डेथ हो जाती है, आज हार्ट अटैक के बाद भी पेशेंट को बचा लिया जाता है। बहुत सारी बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं के बाद भी पेशेंट को बचा लिया जाता है, लेकिन फिर भी कुछ में नहीं बचाया जा सकता। तो इसमें ऐसा नहीं है कि डॉक्टर की गलती थी। जो भी डेथ होती है इलाज के दौरान, वो डॉक्टर नहीं चाहता है, लेकिन वो उसके हाथ में भी नहीं होता है कि वो सारी मृत्युओं को, सारे मरीजों को बीमारियों के मुंह से वो निकाल ले। उसकी अपनी एक लिमिटेशन है। डॉक्टर का व्यवसाय, उसका धर्म, उसका कर्तव्य है लोगों का इलाज करना, उसकी जान बचाना, और यही वो करता है। लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ घटनाएं घटती है जिसमें डॉक्टर की गलती हम कह सकते नहीं होती है। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है। जैसे ड्राइवर ने अच्छे से कार चलाई, जैसे आज पिताजी ने बहुत अच्छे से कार चलाई थी, लेकिन फिर भी पिताजी से एक्सीडेंट हो गया। वो नहीं चाहते थे अपने बेटे की डेथ उस दुर्घटना में हो। क्या आप सोचते हैं कि पिताजी ने जान करके ऐसे कार चलाई कि उसकी वाइफ और उसके बच्चे की डेथ? नहीं ना, उन्होंने अच्छे से चाहता है। ऐसे ही डॉक्टर भी उतने ही ध्यान से अपने मरीज का इलाज करता है। दोस्तों, जब भी किसी पेशेंट के साथ कोई कॉम्प्लिकेशन होता है, डॉक्टर को गहरा गहरा दुख होता है। हर पेशेंट की डेथ हो या कॉम्प्लिकेशन हो, उसको दुख होता है। डॉक्टर क्रिमिनल नहीं है, वो किसी की जान लेने के लिए उसने व्यवसाय नहीं अपनाया है, उसका धर्म नहीं है। कोई भी पेशेंट नहीं चाहता है। तो ऐसी स्थिति में आप चाहेंगे कि आप क्या करें हेयर ट्रांसप्लांट कराने से पूर्व? तो सर, मुझे ये समझ में आता कि अगर हमें हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हमें डॉक्टर के कैसे जानकारी लेनी चाहिए, कहाँ पे करवाना चाहिए? यस महेश जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। जैसे आपने अपने परिवार के साथ जाने से पूर्व गाड़ी की, ड्राइवर की, रास्ते की, शहर की जानकारी हासिल की, इसी तरीके से मैं आपको बताऊंगा जिस डॉक्टर से आप हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे हैं उसके बारे में जानकारी हासिल करें। जो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन है, क्या वो क्वालिफाइड है जी? क्या उसके पास एक्सपीरियंस है, मतलब लाइसेंस है, गाड़ी चलाने का अनुभव, मतलब हेयर ट्रांसप्लांट करने का अनुभव है? जिन रास्तों पे आप जा रहे थे वो अच्छे थे, तो मैं आपसे कहूंगा जहां वो हेयर ट्रांसप्लांट कर रहा है, वो जो हॉस्पिटल, सेंटर या क्लिनिक अच्छा है, साफ सुथरा है, हाइजीनिक है, इमरजेंसी इक्विपमेंट्स हैं वहां पर। फिर जो उसके टेक्नीशियंस है वो क्या एक्सपीरियंस्ड है? टेक्नीशियन मीन्स कई बार खलासी जो होता है, हेल्पर होता है, वो तो कहीं गाड़ी नहीं चला रहा है पूरी। तो ड्राइवर क्या करेगा और हेल्पर क्या करेगा? ऐसे ही मैं कहूँगा आप डॉक्टर साहब से पूछे कि डॉक्टर साहब क्या करेंगे हेयर ट्रांसप्लांट में और टेक्नीशियन क्या करेंगे, इसकी जानकारी आपको लेनी चाहिए। ये सारी जानकारी लेने के बाद आपको अपने बारे में संपूर्ण जानकारी भी डॉक्टर को देनी चाहिए। आपको क्या बीमारी है, आप कौन कौन सी दवाइयाँ ले रहे हैं, 2 साल पहले, कुछ साल पहले आपका कोई ऑपरेशन हुआ, किसी चीज़ की आपको रिएक्शन हुई हो, कुछ समय पूर्व आपने कोई गोली ली हो, इन सब की संपूर्ण जानकारी आपको अपने डॉक्टर को देनी चाहिए। डॉक्टर के बारे में, सेंटर के बारे में, टेक्नीशियन के बारे में, अपने बारे में संपूर्ण जानकारी जब संग्रहित हो जाती है, तब सर्जन आपका हेयर ट्रांसप्लांट करता है, पूरी सेफ तरीके से करता है। और हेयर ट्रांसप्लांट में किसी प्रकार की प्रायकर कोई रिस्क नहीं होती। अतः दोस्तों, यदि आप हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे हैं तो आपको जो मैंने जानकारी दी, सर्जन के बारे में, जगह के बारे में, टेक्नीशियन के बारे में, उसके क्वालिफिकेशन, उसके एक्सपीरियंस के बारे में जानकारी हासिल करके आपको डॉक्टर सेलेक्ट करना चाहिए। हेयर ट्रांसप्लांट एक सेफ प्रोसीजर है। सर, एक सवाल और मेरे मन में था कि हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के लिए कौन कौन डॉक्टर सेलेक्ट करने चाहिए हमें? देखो, मैं बताऊं कौन कौन से डॉक्टर है। ये भी आपने एक अच्छा पूछा जी। जो एसोसिएशन ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जन्स ऑफ इंडिया है, उसके मापदंडों के अनुसार से प्लास्टिक सर्जन, डर्मेटोलॉजिस्ट, जनरल सर्जन, ईएनटी सर्जन इसके लिए ऑपरेशन कर सकते हैं एक्सपीरियंस के बाद में। इसके अलावा डिप्लोमेट ऑफ अमेरिकन बोर्ड ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जरी का जिन्होंने एग्ज़ाम पास किया है, जिनको हेयर रिस्टोरेशन का एक्सपीरियंस है,
जिन्होंने BLS ACLS का कोर्स किया हुआ है वो लोग हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, लेकिन अनुभव होना भी उनके लिए आवश्यक है। और उन सब की डिग्री देख के, उनकी क्वालिफिकेशन, MCI रिकॉग्निशन, एक्सपीरियंस देख करके आपको डॉक्टर का चुनाव करना चाहिए। तो अतः दोस्तों, ये मैंने आपको जानकारी दी। इससे संबंधित आप कोई और जानकारी हासिल करना चाहते तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 9144444433। नमस्कार।